ओके गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ाने वाले हैं, हम जो सीखने वाले हैं वो है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी दी किसने थी, सेल थ्योरी के स्टेटमेंट्स क्या थे, सेल थ्योरी मॉडिफाई किसने की थी, सेल थ्योरी को मॉडिफाई करने की ज़रूरत क्या थी और नया सेल बनता कैसे है, ये सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में गाइस। और तो हम स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी को। तो जैसे हम सेल थ्योरी का नाम लेते हैं, हमारे पास दो साइंटिस्ट आते हैं, मैथ्यू श्लीडन एंड थियोडर शॉन। मैथ्यू श्लीडन इज़ अ जर्मन बोटानिस्ट एंड थियोडर शॉन इज़ अ जर्मन जूलॉजिस्ट। जो थियोडर शॉन था ना, वो मतलब एनसीईआरटी में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट दिया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू एनटीए का करेक्शन फॉर नीट 2025 थियोडर शॉन इज़ अ जर्मन जूलॉजिस्ट। ओके गाइस, तो मैथ्यू श्लीडन के बारे में पहले जानते हैं। मैथ्यू श्लीडन वॉज अ जर्मन जूलॉजिस्ट एज आई टोल्ड यू, और उन्होंने जो भी बताया, जो भी उन्होंने लाइंस दी प्लांट्स को ऑब्जर्व करके एज ही वॉज बोटानिस्ट, तो वो सब जो भी दिया उन्होंने वो 1838 में दिया। टाइम याद रखो, 1838 में मैथ्यू श्लीडन, ही वॉज अ जर्मन बोटानिस्ट, उन्होंने सम लाइंस दी, वो हम पढ़ेंगे। तो ऑफकोर्स ही वॉज बोटानिस्ट, तो उन्होंने प्लांट को स्टडी करा और उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी करके कंक्लूजन निकाला कि जो सभी प्लांट्स है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से फॉर्म होते हैं और वो सेल आगे जाके टिश्यू फॉर्म करते हैं। टिश्यू इज़ नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल। तो बेसिकली उनका जो कहने का मतलब था वो था कि सभी प्लांट्स टिश्यू से बने हैं, ग्रुप ऑफ सेल से बने हैं। ओके, अब उनका हो गया। अब आते हैं थियोडर शॉन। तो बेसिकली हम फिर से एक बार ये करेंगे रिवाइज कि मैथ्यू श्लीडन जर्मन बोटानिस्ट 1838 में जो भी बताया वो बताया। फिर बात करते हैं थियोडर शॉन के बारे में। ही वॉज ए जर्मन जूलॉजिस्ट, उन्होंने जो भी बताया वो 1839 में बताया, ऑलमोस्ट सेम टाइम था। जो भी बताया 1839 में बताया। और उन्होंने बताया क्या, पहले तो वो जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने एनिमल को स्टडी करा, और जब उन्होंने एनिमल सेल्स को स्टडी करा तो उन्होंने ये बताया कि सभी एनिमल्स में या फिर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें एक थिन आउटर लेयर, उनकी सेल में एक थिन आउटर लेयर प्रेजेंट रहता है। उस थिन आउटर लेयर को आज हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो श्वान ने बताया वो ये था कि एनिमल्स की सेल को जब उन्होंने ऑब्जर्व करा तो उन्होंने जो देखा कि एनिमल सेल के पास थिन आउटर लेयर है, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज के टाइम पर बोलते हैं, एज आई टोल्ड यू। ओके, फिर उन्होंने प्लांट सेल को ऑब्जर्व करा। भले ही वो जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्लांट सेल को भी ऑब्जर्व करा, बट जब उन्होंने प्लांट सेल को ऑब्जर्व करा तो उन्होंने क्या बताया कि सेल वॉल इज़ द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल के पास प्रेजेंट है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है, ये उन्होंने बताया। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सभी के पास है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के पास है, ये उन्होंने बताया। ओके गाइज, तो सेल वॉल इज़ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। और श्वान ने एक हाइपोथेसिस दिया कि सभी जो प्लांट और एनिमल्स है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। तो सेल से बने हैं ये तो हमें समझ आता है। तो सेल के प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है, तो सेल के प्रोडक्ट्स मतलब सेल जो भी बनाता है, लाइक सेल से लिपिड बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, एंजाइम, हार्मोन्स, ये सब बनते हैं। तो ऐसे उन्होंने बोला कि सेल के प्रोडक्ट और सेल से जो एनिमल और प्लांट है वो फॉर्म होते हैं। ओके गाइस, बट देखो, मैथियस श्लीडन और थियोडर शॉन, इन दोनों ने सब कुछ बताया कि एनिमल्स कैसे बनते हैं, प्लांट्स कैसे बनते हैं, लाइक प्लांट्स के पास क्या है फीचर यूनिक, एनिमल्स के पास क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या है। बट दोनों ये नहीं बता पाए कि नया सेल फॉर्म कैसे होता है, नया सेल फॉर्म कैसे होता है। तो ये बताने के लिए पिक्चर में आए रुडोल्फ विर्चॉ। तो रुडोल्फ विर्चॉ में पहली बार, ये तो याद रखो कि रुडोल्फ विर्चॉ ने जो भी बताया वो 1855 में बताया। और उन्होंने बताया क्या, उन्होंने बताया कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नया सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। तो डू यू हैव एन एग्जाम्पल? या आई हैव एन एग्जाम्पल। तो जैसे कि हमारे पास एक अमीबा है, हमारे पास नहीं है, सोचो एक अमीबा है, वो डिवीजन कर रहा है, सेल डिवीजन करके दो डॉटर सेल बना रहा है। तो यार वो डॉटर सेल बना रहा है, जो डॉटर सेल बन रही है वो कहाँ से बन रही है, ऊपर से आ रही है? नो, वो जो डॉटर सेल बन रही है वो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल था अमीबा,
बेसिकली अमीबा इज यूनिसेलुलर, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल जो था, अमीबा जो था, उनसे डॉटर सेल्स बनी है। तो या बेसिकली मुझे ये कहना है कि उसने जो बताया वो ये बताया कि नए सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म हुए हैं, डॉटर सेल्स जो है नए वो फॉर्म हुए प्री एग्जिस्टिंग अमीबा से। ओके, तो ये सब रुडोल्फ विर्चॉ ने बताया और उन्होंने इसे नाम मतलब ऐसा उनकी भाषा में शायद था वो होगा कुछ, तो उन्होंने बोला ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, इट्स वेरी नाइस गाइस टू से ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ओके, सो आफ्टर दैट जो हम पढ़ेंगे कि उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई करा रुडोल्फ विर्चॉ ने, बिकॉज जो पहले साइंटिस्ट थे श्लीडन एंड शॉन, वो दोनों ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि नया सेल बनता कैसे है। वो रुडोल्फ विर्चॉ ने अब एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो सेल थ्योरी को मॉडिफाई करेंगे, उनकी मर्जी से बनाएंगे, तो पहली लाइन्स भी लेंगे। बट या तो सेल थ्योरी के जो स्टेटमेंट्स है वो है कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है सेल थ्योरी का वो ये है कि न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नया सेल बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। कैसे बनता है? आई टोल्ड यू, ओमनी सेलुला ई सेल्यूले, ओमनी सेल्यूले ई सेल्यूला। ओके गाइज, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक गाइज एक लाइन है आई गेस पुरानी एनसीईआरटी में थी कि एक्टिविटीज़, ऑल द एक्टिविटीज़ वी परफॉर्म आर द आउटकम ऑफ सम टोटल outcome of sum total of all the activities and interaction of its constituent cell। तो ये जो भी मैंने लाइन बोली अभी, ये एनसीईआरटी की लाइन थी आई गेस, बट ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि मेरे हैंड की मूवमेंट्स हो रही है, बेसिकली मेरे फेस मूवमेंट हो रही है, फेस बेसिक मतलब मेनली मेरे माउथ की मूवमेंट हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस टाइम पर सिर्फ मेरे हाथ और माउथ एक्टिव है। नो, मेरे हाथ और माउथ एक्टिव है जस्ट बिकॉज कि मेरे बॉडी के अंदर, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे बॉडी के अंदर सब इनएक्टिवेटेड है, बस ये दोनों एक्टिवेटेड। नो, मेरी बॉडी के अंदर जो सेल्स है, दो जो कंस्टिट्यूएंट्स है पर्टिकुलर, वो सर्टेन सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही होंगी, तभी ये सब जो मूवमेंट्स करती हूँ मैं, वो मैं कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरे बॉडी के अंदर certain kind of reaction हो रही है। ओके, सो या आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस। और हाँ, अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि मैथियस श्लीडन जो है वो जर्मन बोटानिस्ट है और थियोडर शॉन जर्मन जूलॉजिस्ट है। तो बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो याद कैसे रखें। तो मैथियस श्लीडन, मैथियस में आता है मैथी विच मीन्स मेथी, लाइक हम बोल सकते हैं ना मेथी। सो या मेथी आता है प्लांट में, प्लांट मीन्स बाय बॉटनी। ओके, तो मैथियस श्लीडन वॉज बॉटनिस्ट। अब आते हैं थियोडर शॉन में, तो स्वान स्वान इज एन एनिमल। सो एनिमल की स्टडी कर रहे हैं तो जूलॉजिस्ट है ना, ये याद रखिए आप। और ये या टाइम भी याद रखिए, फिर से हम रिवाइज करेंगे वंस अगेन। तो देखिए मैथियस श्लीडन, उन्होंने जो भी दिया था, जो भी स्टेटमेंट दिया था वो 1838 में दिया था। ही वॉज एन जर्मन बोटानिस्ट। ट्रिक तो मैंने आपको बता ही दी है। देन आते थियोडर शॉन, उन्होंने जो भी बताया था इन 1839 में बताया था, और ही वॉज ए जर्मन जूलॉजिस्ट। ओके, एज पर एनटीए का करेक्शन फॉर नीट 2025। फिर आते हैं पिक्चर में रुडोल्फ विर्चॉ ने जो भी बताया था वो 1855 में बताया था। उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई करा था। ओके, और याद देखिए, अगर क्वेश्चन आए कि सेल थ्योरी दी किसने थी, तो योर आंसर यू गोना टेक श्वान एंड श्लीडन, थियोडर शॉन एंड मैथियस श्लीडन। बट अगर क्वेश्चन आया कि सेल थ्योरी मॉडिफाई किसने करी थी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी बनाई किसने थी, यू गोना टेक रुडोल्फ विर्चॉ। टाइम 1855। तो टाइम याद रखिए, साइंटिस्ट के नाम याद रखिए, कौन सा साइंटिस्ट कौन था ये याद रखिए। और यस गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वॉज फॉर टुडेज वीडियो। तो कल के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। एंड यस गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू ऑन दिस चैनल। और ऐसे ही मैं वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी, आप देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और या बाय।